कि कुल का क्राउन बन के लड़की अपने घर का वंश भी चला सकती है। और ये शायद मैंने तो मेरी ज़िंदगी के इतने सालों में, आज मैं जितने की भी हूँ 30+ हूँ, मैंने मेरे 30 साल के एक्सपीरियंस में कभी ऐसा चीज़ सुनी नहीं। मतलब किसी भी धर्मात्मा ने, किसी भी गुरु ने ऐसी कोशिश की हो। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हम जनता के बीच में पहुंचे हैं और उनसे सवाल करते हैं कि संत डॉक्टर गुरमीत राम प्रेम सिंह जी इंसान का समाज में आना समाज के लिए कैसा माहौल होगा, किस तरीके के समाज के संत जी कदम उठाते हैं, इसी के बारे में चर्चा करते हैं। आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनसे नमस्कार मैम, आपका शुभ नाम? अनु। मैम आप कहाँ से बिलोंग करते हो? मैं यहीं सिरसा से बिलोंग करती हूँ। मैम क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? मैं M.Com मास्टर डिग्री है मेरे पास। मैम इस संस्था को, संत जी को आप कितने समय से जानते हो? मैं तो एक्चुअली देखो शादी के बाद से जुड़ी हूँ। शादी से पहले मुझे कुछ नहीं पता था इसके बारे में। शादी के बाद मैं जुड़ी, उसके बाद जैसे जैसे धीरे धीरे मैं आती गई डेरे में, तब मुझे असलियत का पता लगता गया। जब से मैं इससे जुड़ी नहीं थी तब तक लोगों के मन में बहुत अंधविश्वास, मैं कहूँगी बहुत सारी बातें मतलब बेफिजूल की लोगों ने फैला रखी थी कि वहाँ ऐसा होता है, वहाँ पे 1-1 लाख की वो ड्रेस पहनते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है। आप मानेंगे नहीं, मैं खुद सोचती थी मतलब वाकई में कुछ मतलब कोई एक पर्सन 1 लाख की ड्रेस पहन सकता है। हम मतलब सुनते हैं कि जो बॉलीवुड एक्टर होते हैं मतलब वो कुछ भी पहन सकते हैं, उसके अलावा कोई ऐसे धर्मात्मा मतलब 1 लाख की ड्रेस पहन सकता है। बट मैं खुद ये कहूँगी कि जब मैंने शादी के बाद नाम लिया, जाम पिया, मैं खुद डेरे में आई हूँ, जब मैंने असलियत को देखा है तो मैं खुद हैरान हूँ देख के कि उस पर मानेंगे नहीं आप 500 रुपये का खर्चा भी नहीं आता जिसको लोग 1 लाख की ड्रेस कहते हैं। मतलब खुद अपने हाथ से काम करके जो लोग इनको गुरुजी को अपनाते हैं अपनी श्रद्धा से, अपने विश्वास से, उनका फल भी उनको मिलता है और पैसे भी इतने नहीं होते जिन्होंने लोगों ने बात फैला रखी है कि 1 लाख की ड्रेस पहनते हैं। मैम तो आपको अब क्या और भी बहुत सारी बातें, जैसे आपने ड्रेस के बारे में बताया, और भी ऐसी बहुत सारी बातें फैलाई जाती हैं, गुफा के बारे में काफ़ी कुछ बोला जा रहा था, अब क्या कहना चाहोगे आप? हाँ, ये मैं बोलूँगी कि गुफा के बारे में भी लोग कहते हैं कि गुफा में ऐसे बना हुआ है, वो शानदार गुफा बनी हुई है, उसमें कोई सीक्रेट दरवाजा है, उसमें सीक्रेट चीज़ें रखी हुई है। ये कहूँगी मैं ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है कि जिस चीज़ को हम देखते ही नहीं है उसके बारे में बातें बनाना बहुत आसान होता है। मैं ये कहूँगी खासकर उन लोगों के लिए जिन लोगों ने इसको देखा भी नहीं, आप खुद आइए, अपनी आंखों से देखिए, किसी पे विश्वास मत कीजिए। अपनी आंखों से खुद जो चीज़ देखेंगे आपको अपने आप पता चल जाएगा कि वास्तव में क्या चीज़ है गुफा। गुफा क्या है, उसका एक नाम रखा हुआ है, एक रहने की जगह है, वो और कुछ ही नहीं है। कोई सुरंग टाइप का बना हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो नॉर्मल आप लोग घरों में रहते हो वैसे ये कमरा है जस्ट, और कुछ भी नहीं है। बस उसका थोड़ा मॉडिफाइड करके, और वो भी किसने किया है? पिताजी ने अपनी नॉलेज से। अगर किसी के अंदर नॉलेज है तो अपनी नॉलेज आके दिखाइए, अपना प्रदर्शन कीजिए नॉलेज का। वो तो उनके अंदर इतना, मैं कहूँगी इतनी पावर है, इतनी नॉलेज है, इतने टैलेंटेड हैं वो कि अपने ज्ञान से, अपनी नॉलेज से उन्होंने इतना मतलब लोगों को गाइड किया है, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बनाया, उसको नाम दिया डिफरेंट नाम। एक हम कहते हैं घर, बस उन्होंने नाम दे दिया गुफा। इससे लोगों के मन में वैसे ही मतलब डिस्टॉर्शन हो गई, बहुत बड़ी गलतफहमी कि पता नहीं गुफा में तो क्या है, ये सीक्रेट है, ये वो है। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप खुद आगे देखिए, आपको सब असलियत का पता लग जाएगा। मैम अगर बात की जाए जनता ने जो यहाँ पर पब्लिक आती है, मीडिया में यहाँ की पब्लिक की सेफ्टी के ऊपर भी काफ़ी सवाल उठाया था, खासकर गर्ल्स की सेफ्टी के ऊपर, क्या कहना चाहोगे? हाँ, इस बारे में तो मैं ये कहूँगी सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ लगी, एक तो देखिए, एक तो जो सबसे बड़ा व्यायाम होता है हमारे मंदिर में, मैं ये बुराई नहीं कर रही, ठीक है, मंदिर भी जो लोग जाते हैं अपनी श्रद्धा से जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा लड़कियों के लिए सब आप सभी को पता है, ये कहने की जरूरत ही नहीं है कि जब हमें मतलब वो प्रॉब्लम होती है, देखिए आप अंडरस्टैंड करते हैं इस चीज़ को कि मंदिर में नहीं जाते, बट यहाँ पे एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, आपको कोई चप्पल की, कोई जूते की, कोई इस प्रॉब्लम की सोचने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी टाइम, किसी भी वक्त, कैसे भी कपड़ों में कभी भी अपनी मर्जी से आ सकते हो। यहाँ पे किसी भी चीज़ की कोई पाबंदी नहीं है। स्पेशली पिताजी ने लड़कियों के लिए तो इतने अवसर दिए हैं, लड़कियों को जितना चाहे आगे लेके आओ, लड़की को एक अबला नारी की तरह नहीं, उसको एक शक्तिशाली नारी के रूप में प्रदर्शित करो और आगे बढ़ाओ उसको, ताकि वो आपके घर का, कुल का नाम रोशन कर सके। लड़कियों के लिए एक अच्छी पहल और करिए पिताजी ने कि कुल का क्राउन, मतलब जैसे जिसके घर में लड़का नहीं है वो सोचता है हमारे कुल का नाम कौन रोशन करेगा, तो उसको वो भी सोचने की जरूरत नहीं है। पिताजी ने उसके लिए भी एक बहुत बढ़िया मुहिम चलाई है कि कुल का क्राउन बन के लड़की अपने घर का वंश भी चला सकती है। और ये शायद मैंने तो मेरी ज़िंदगी के इतने सालों में, आज मैं जितने की भी हूँ 30+ हूँ, मैंने मेरे 30 साल के एक्सपीरियंस में कभी ऐसा चीज़ सुनी नहीं। मतलब किसी भी धर्मात्मा ने, किसी भी गुरु ने ऐसी कोशिश की हो। मैम आपको क्या लगता है फिर इस तरीके से क्यों प्रेजेंट किया गया, जहाँ पर संत हैं, नारी शक्ति के लिए काम कर रहे हैं, वहीं पर उनके ऊपर ऐसी बातें उठाई गई, ऐसे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं? वो क्या होता है, देखिए जब हम, वही बात है ना, अगर हम एक जगह गंदगी है, एक जगह सफाई है, अब हम उन दोनों के बीच में खड़े हैं, अगर हमारा पैर हल्का सा गंदगी की तरफ जाता है तो लोग तो यही कहेंगे ना, देखो ये कैसे कूड़े में खड़ा है, इसको अक्ल ही नहीं है।
वो ये नहीं देखेंगे कि सफाई वाली जगह भी पास में है। वही चीज़ है ना, पिताजी कुछ कर रहे हैं, मतलब ये संत महात्मा जो कुछ कर रहे हैं नारी शक्ति के लिए, तो दूसरे संत महात्मा हैं, उनके मानने वाले लोग हैं, वो एक दूसरे के खिलाफ भड़काने का काम कर रहे हैं ना। मतलब ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? अब उन्होंने इतने लोगों के नशे छुड़वाए जो मुझे नहीं लगता शायद और कोई छुड़वा सकता है। आप और छोड़िए, मतलब वहाँ से आने के बाद भी, रोहतक सुनारिया से आने के बाद भी इतने दिन पिताजी मतलब 1 महीना रहे हैं, 1 महीना 1 साल के बराबर, मतलब इतने लोग उनसे जुड़े हैं। ऑनलाइन लोगों ने नाम लिया, प्रत्यक्ष रूप से छोड़िए, ऑनलाइन इतने लोग सामने आए, उन्होंने नशा छोड़ा है। उनसे वहाँ इतनी यूपी में लोग इतनी दूर मतलब उनसे मिलने गए, वो देखिए कुछ विश्वास होगा, कुछ श्रद्धा होगी, लोगों ने कुछ उनके अंदर देखा ही होगा। ऐसे कोई झूठ से, कोई दिखावे से तो कोई किसी से मिलने नहीं जाएगा। मुझे नहीं लगता कोई ऐसे संत महात्मा इतना बड़ा काम कर सकते हैं। मैम, धर्मों की बहुत चर्चाएं होती हैं, यहाँ पर किस धर्म के लोग आते हैं? हाँ देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ा टैग दिया गया है इंसानियत का, इंसान, कि हम सब, कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई सिख ईसाई कुछ भी नहीं है। चारों में से हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक हैं। मतलब हम सब क्या है, एक इंसान, एक नॉर्मल इंसान है। इंसानियत का दर्जा दिया गया सभी को इक्वल। तो इसलिए कि कोई किसी को छोटा नहीं समझता, कोई अपने आप को बहुत बड़ा नहीं समझता कि हाँ मैं तो बहुत बड़ी फैमिली से हूँ, उच्च वर्ग से हूँ, और ये निम्न वर्ग से है, ये नीची फैमिली का है। तो कोई किसी को नीचा नहीं दिखा सकता, ना कोई नीचा अपने आप को महसूस कर सकता है। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। आप दिल खोल के यहाँ पे आ सकते हो, अपने मन से, अपने विश्वास से, और उसका फल भी लोगों को मिलता है। अभी मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। अभी यहाँ पे सिरसा के पास, शायद सभी ने न्यूज़ में देखा होगा कि बांध टूटा था। तो मुझे नहीं लगता कि उसके लिए कोई आगे आया था, किसी की हिम्मत थी उस पानी में उतर के उसको बांध को बनाने की इतनी। तो मैं ये कहूँगी जहाँ पे भी कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कहीं आग लगती है, कहीं बांध टूटता है, कहीं कोई इमारत गिरती है, तो सबसे पहले डेरे के लोग आगे आते हैं। और ये हम सब सारे न्यूज़ में भी देखते हैं। देखिए, ये तो चलो डेरे में आप सोचते हो कि दिखावा करते हैं, तो वहाँ पे बांध बनाने का काम किसने दिखावा किया? पानी में कूदना, उसके लिए बांध बनाना, मेहनत करनी, सुबह से शाम तक इतना सब कुछ करना, मुझे नहीं लगता कि किसी और में इतनी हिम्मत है। मैम, संत जी जैसे धर्मों के लिए पंजाब में बहुत मुद्दा उठाया जाता है, अभी धर्मों के बारे में काफ़ी बातें उठाई जाती हैं। आपको क्या लगता है, क्या संत जी ने कभी किसी धर्म या किसी व्यक्ति के लिए अलग तरीके से बात करी हो? नहीं, देखिए संत महात्मा कभी किसी धर्म के लिए कभी कुछ नहीं कहते। देखिए कोई भी संत महात्मा हो, कभी किसी धर्म के खिलाफ कभी कुछ नहीं बोलता। हाँ, आपकी अपनी मर्जी है, आप कुछ भी करिए। वो तो ये कहते हैं कि गलत काम मत करिए, किसी का दिल मत दुखाइए, किसी गरीब की मदद कीजिए, जिसको मदद है, जो असहाय है उसकी मदद कीजिए। आप सबने शायद न्यूज़ में देखा भी होगा, जो अनाथ होते हैं या जिनका घर बार उजड़ जाता है, उनको वो 1 दिन में 2 दिन में घर बना के देते हैं। मतलब कितनी बड़ी बात है। कोई विधवा हो जाती है, कोई लेडीज़ जिसके आदमी नहीं रहता या किसका घर परिवार नहीं रहता, देखिए उसको घर बना के उसको राशन देना, हर महीने नाम चर्चा करवाते हैं लोग, हर महीने उनको राशन देते हैं। मैं कहूँगी मतलब इतना बड़ा सहयोग मुझे नहीं लगता। देखिए, जब मैं नहीं मानती थी, मैं कहूँगी इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता था, लेकिन खुद अपनी आंखों से प्रत्यक्ष रूप से देखने के बाद मैं ये कहूँगी कि वाकई में कुछ तो है, और है भी। आप श्रद्धा और विश्वास से करके देखिए, आपको किसी को कहने की जरूरत नहीं, आपको अपने आप फल मिलेगा। संत जी स्पेसिफिक किसी धर्म को मानते हैं या क्या रहता है? नहीं, वो कहते हैं ठीक है, आपने यहाँ पे आने के साथ साथ और कुछ करना करिए, वो नहीं मना करते। आपकी अपनी श्रद्धा है, आप करो, जिस मर्जी धर्म को मानो, जिस मर्जी भगवान का नाम लो, शिव जी को मानो, माता का करो, जो भी बालाजी का करो, किसी का करो, वो किसी के लिए कोई मना नहीं करते। अपना अपना विश्वास है, जिसका अपना विश्वास होता है वो वैसा ही फल पाता है। मैम, 5 सालों से संत जी उस तरीके से प्रेजेंट नहीं है, 1 महीने के लिए आए थे वो पेरोल पे। आपको क्या लगता है, ये उनके ना रहने से समाज के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ रहा है, कैसा इम्पैक्ट पड़ रहा है? देखिए, मैं कहूँगी कि जो लोग यहाँ पे खुद आते हैं वो तो असलियत अपने आप देख ही लेते हैं अपनी आंखों से, उनको कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, अब जो लोग नहीं आते वो तो वो बात है। देखो, हम गली में चलते हैं तो लोग ये भी कहते हैं, अब जब एक लड़की है वो सूट पहन के जा रही है तो लोग ये भी कहते हैं, आजकल के टाइम में सूट कौन पहनता है? देखो, जींस भी नहीं पहनती, कितनी ओल्ड फैशन है। अब एक दूसरी तरफ एक लड़की और जा रही है, उसने जींस पहन के, तो लोग उसके बारे में ये भी बोलते हैं, इसको तो शर्म ही नहीं आती। देखो, वो चीज़ है, जो इंसान कुछ देखता ही नहीं तो उसके बारे में गलत बोलना बहुत आसान है। अब संत जी इतना काम करते हैं, मैं कहूँगी 1 महीने के लिए आए तो उन्होंने 5 साल की पूरी कर दी कमी। कोई कह नहीं सकता कि वो 1 महीने के लिए आए थे। जब वो 1 महीने के लिए आए तो ऐसे लग रहा था जैसे पिछले 5 सालों का हमारा मतलब जो कमी हमें महसूस हो रही थी वो पूरी कर दी उन्होंने। अब जरूरत लगती है मैम उनकी वापस आने की? देखिए, ऐसे संत महात्मा की तो जरूरत किसको नहीं है, पूरे समाज को उनकी ज़रूरत है। मैं ये कहूँगी कि जो लोग अपनी श्रद्धा से, विश्वास से यहाँ काम करते हैं, अपना सेवा करते हैं, उस सेवा में वो उसी दम से लगे हुए हैं, हटे नहीं है वो, क्योंकि उनको पता है कि हमारा विश्वास गलत नहीं है, हमारी श्रद्धा गलत नहीं है। क्योंकि जिस गुरु का हमने दामन पकड़ा है, वो दामन ना तो वो गुरु हमारा छोड़ेगा ना हम उसका छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमने आगे खुद देखा है, जिस सेवा को हम अपने मन से कर रहे हैं उसका फल हमें मिल रहा है। अगर हम कहीं भी जाते हैं, देखो लोगों का काम तो क्या है, बातें बनाना,
जब खुद आके जो इंसान अपनी आंखों से जो कुछ भी देखता है ना, उसको पता लग जाता है कि असलियत क्या है। बाकी गुरु का साथ तो क्या होता है कि गुरु जो साथ दे उसके जैसा तो कोई फल मिलेगा ही नहीं है। जरूरत है मैम उनकी, मतलब उनके आने से बदलाव कैसे आएंगे, फिर किस तरीके का प्रभाव पड़ेगा? देखिए, बदलाव तो ऑब्वियसली है कि कितने बदलाव उन्होंने किए, नशा छुड़वाया, सबसे बड़ा तो नशा, और लड़कियों के लिए आगे, मतलब लड़कियों को आगे बढ़ाने का काम, मैं कहूँगी हर कोई हिम्मत नहीं कर सकता। कुल का क्राउन हो गया, लड़कियों को आगे लेके आना, उनको शिक्षा में मतलब उच्च शिक्षा दिलाना उनको, और नशे छुड़वाना, मतलब ये दो हमारे समाज की आज के टाइम की जरूरत है। क्योंकि हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बेटा हो या बेटी गलत संगत में ना पड़े। इसके लिए उन्होंने बहुत अच्छी मुहिम चलाई। देखो यहाँ पे स्कूल कॉलेज भी खुले हुए हैं जहाँ पे बच्चा सुरक्षित महसूस करता है। और कहीं भी जाके माँ बाप को डर होता है कि हमारा बच्चा पता नहीं कैसी शिक्षा लेगा, कैसी तालीम उसको मिलेगी, कैसे वो रहेगा। यहाँ पे आके ऐसा कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। माँ बाप बेफिक्र होकर अपने बच्चे को भेजते हैं क्योंकि उसे शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी मिलते हैं। क्या अपील करोगे सरकार से? देखिए, मैं सरकार से हाथ जोड़ के यही अपील करूंगी कि पिताजी को हो सके तो जल्दी से जल्दी बाहर भेजने की कृपा करें, क्योंकि असलियत आप सबके सामने है। एक महीना आके उन्होंने आप सबको दिखाया, सबने देखा, न्यूज़ में भी आया सब कुछ कि कैसे संत महात्मा है वो। इसके लिए मुझे शायद ज़्यादा शब्दों में अब बयान करने की जरूरत नहीं है। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों देख सकते हो कि किस तरीके से जनता बता रही है कि सेंट डॉक्टर गुरमीत रामरिम सिंह जिनसा ने नारी शक्ति के लिए काम किया है, उन्होंने नारी को अबला से सबला बनाया है। ऐसी सोच की, ऐसे संत की, ऐसी मुहिम की, और जो नशा छुड़वाने जैसी मुहिम की आज समाज को सख्त जरूरत है। और ये लोग अपील कर रहे हैं कि संत जी समाज में आते हैं तो ऐसे बदलाव संत जी बहुत आसानी से, और संत डॉक्टर गुरमीत रामरिम सिंह जिनसा ही हैं जो ऐसे बदलाव समाज में ला सकते हैं। और आप भी देखते रहिए डायरेक्ट बातचीत जनता से, और जनता की आवाज किस तरीके से जनता संत जी के हक में, संत जी के पक्ष में खड़ी हो रही है, और सरकार से बार बार अपील कर रही है कि समाज को बचाने के लिए संत जी समाज में आने चाहिए। देखते रहिए, आप भी जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।